हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का ये लेक्चर है ये बेस्ड है आपका श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो आपके जो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं चैनल पर, उसमें आपको इनसे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको बताए गए हैं। आज है जो हमारा टॉपिक है वो अंतर है। अब जो आपको अगला टॉपिक मिलेगा वो आपको जो अंतर है उसी पे मिलेगा, क्योंकि ये जो अंतर है आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, आक्सीय श्वसन और अनआक्सीय श्वसन में अंतर। तो इसी प्रकार से आपको बताया जाएगा कि अब जो आपके जो थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है उनके बारे में अब उनके बारे में बताया जाएगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या बताना है, अंतर बताना है। और आपका जो एग्जाम है ये इस तरह के क्वेश्चन लाता रहता है, पूछता रहता है। और देखिए, ये 2011 और 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है जो वो 2011 और 2013 में पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो श्वासोच्छ्वास होता है और श्वसन होता है, आपने पढ़ा होगा श्वसन यह क्या है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पाचन होता है और ग्लूकोज के पाचन के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो श्वासोच्छ्वास है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहिक्षेपण तथा ऑक्सीजन को अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया ही आपका श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यह क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बहिक्षेपित किया जाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को हम O2 लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? CO2 को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। और ये जो आपको लाइन बताया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्वासोच्छ्वास में जितना बताया गया है सिर्फ इतना लाइन ही लिख देंगे तभी आपके लिए पर्याप्त है। और जो आपका अगला है क्या, जो आपका अगला है श्वसन में, श्वसन के बारे में हम लिखते हैं क्या है, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पाचन होता है। अर्थात पाचन के फलस्वरूप क्या, किसका निर्माण होता है? पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। एक मिनट दोस्तों, ये जो मार्कर है ये इंक बाहर निकल गया है। तो दोस्तों, जो श्वसन है यह क्या है, यह एक क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या? जैव रासायनिक क्रिया है। सॉरी, अब क्रिया नहीं, क्रिया है कह भी सकते हैं, लेकिन जो आपको समझना है आपको शब्दकोश पर ध्यान देना है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और दो चीजों का निर्माण होता है। एक होता है ऊर्जा का और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें किसका निर्माण होता है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। और इस क्रिया जैव रासायनिक इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण होता है और
ऊर्जा और साथ ही किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्जा, साथ ही CO2 का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपका क्या है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है और यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, इसमें क्या था, जिसमें जिसमें O2 को अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद CO2 को बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और साथ ही CO2 का निर्माण होता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं जिसमें ग्लूकोज का, थोड़ा सा आपको शब्दकोश पे ध्यान देना है, का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा साथ ही CO2 का निर्माण होता है। ये आपका एक अंतर हो गया, जो पहला अंतर था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा अंतर है। ठीक है, देखो आपको जो अंतर है वो कम से कम 4 या 5 अंतर आपको लिखना है, जिससे कुछ उसके बारे में आप डिस्कस कर पाओ कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। और ये देखिए श्वासोच्छ्वास जो होता है ये कहाँ होता है, ये कोशिका के बाहर होता है, जबकि ग्लूकोज का जो पाचन होता है वह कोशिका के अंदर होता है। ठीक, यह कहाँ पे होता है, यह कोशिका के कहाँ पर होता है, बाहर होता है। यह कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है। और ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जस्ट अपोजिट। क्या, यह कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, अंदर होने वाली प्रक्रिया है, अब देखिए ये दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। और जो तीसरा पॉइंट है ये, इसमें एंजाइम की जो श्वासोच्छ्वास है इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो है श्वसन, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार से हम लिख पा रहे हैं उस प्रकार से आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, जो इसका तीसरा है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप याद करिए। इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज अर्थात गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसमें जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके साथ ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। अब सोचिए जब पाचन हो रहा है इसमें कोशिका के अंदर पाचन होता है, और जो ये है श्वासोच्छ्वास ये कोशिका के बाहर होता है। जैसे आप जब श्वसन करते हैं ये कोशिका के बाहर, और जो पाचन की अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है ये कोशिका के अंदर होती है। अब ये ध्यान रखिए कि कोशिका के पाचन के अर्थात जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण के लिए आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है, और जो आपका श्वसन है ये आपके एंजाइम की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात इसमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, आप इसमें लिख सकते हैं इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपने पढ़ा होगा, आपने श्वसन पढ़ा है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जबकि ग्लूकोज के पाचन के स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है,
इसमें ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। और जो इसमें चौथा है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसमें कैसे होता है इसमें ऊर्जा का निर्माण? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और चौथा है, सॉरी पांचवा जो है, आप लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा होगा। आप सांस लेते हैं तो उसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें जो है श्वसन में श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है, जो पांचों पॉइंट है, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती। श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ अंतर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये यदि आपको याद रहेगा तो आप इसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। श्वासोच्छ्वास होता है, इसमें क्या होता है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है और इसमें गैसों का आदान प्रदान अर्थात का ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण अर्थात निष्कासन होता है। ठीक, चलते हैं श्वसन की तरफ। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसके जो ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो दूसरा है, ये प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका के अंदर होती है, कौन सी, श्वसन वाली, और ये जो होती है ये कोशिका के बाहर होती है, कौन, श्वासोच्छ्वास वाला। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका के बाहर होती है और ये जो श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है।